घर लौटते हुए एक आदमी ने कुछ अजीब देखा। सफाई कर्मी दालान में लगी पेंटिंग को एकटक देख रहा था। रे ने पहले तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह फिर से वहां से गुजरा, जिज्ञासा में रे ने सहज ही उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। घर लौटने पर उसने पाया कि रंग नहीं निकल रहा था। थके हुए रे ने इसे अनदेखा कर दिया और सोचा कि कल साफ कर लेगा। लेकिन अगले दिन जब वह उठा तो उसने देखा कि दाग फैल रहा है, और जब वह पास गया तो उसे अपनी उंगलियों से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से अपने रूममेट को मदद के लिए बुलाया, लेकिन ध्यान से सुनने पर भी उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। यह सोचकर कि शायद उसे वहम हो रहा है, रे कपड़े धोने के कमरे से डिटर्जेंट लेकर आया और शीशा दोबारा साफ किया, लेकिन उससे भी दाग नहीं निकला। जैसे ही वह सोच ही रहा था कि अब क्या करे, उसे पता चला कि सफाई कर्मी बाहर इंतजार कर रहा है। रे की जली हुई उंगली देखकर सफाई कर्मी ने जल्दी से प्रभावित हिस्से को तुरंत हटाने की मांग की, वरना उसे भी वही अंजाम भुगतना पड़ेगा जो उसने भुगता। रे को लगा कि उसका सामना किसी पागल से हुआ है और वह जल्दी से भाग गया। अगले दिन उसने पाया कि रंग उसकी हथेली पर फैल गया था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसके हाथ से एक चुभने वाली आवाज। अब रे को एहसास हुआ कि सफाई कर्मी डराने धमकाने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसने तुरंत एक चाकू उठाया ताकि संक्रमण को छोटा रहते ही काट सके, लेकिन जैसे ही वह ऐसा करने वाला था, उसे अचानक एहसास हुआ कि रंग और आवाज के अलावा कोई और नुकसान नहीं हुआ था। गुस्से में रे चाकू लेकर सफाई कर्मी के पास गया और पूछा कि क्या इसके पीछे उसका हाथ है। सफाई कर्मी ने जल्दी से बताया कि उसने यह पेंटिंग 20 साल पहले देखी थी। जिज्ञासा में उसे छू लिया था और मजाक में अपनी बहन के चेहरे पर लगा दिया था। बाद में दोनों को से पता चला कि रंग धुल नहीं रहा था, और जैसे जैसे वह फैलता गया, उनके आसपास से अजीब आवाजें आने लगी जो सिर्फ उन्हें ही सुनाई देती थी। बाद में उसे नियम समझ में आए और उसने समय रहते अपना हाथ काट दिया, लेकिन उसकी बहन, जिसके चेहरे पर संक्रमण शुरू हुआ था, इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। किसी को देख न पाने के कारण वह आखिरकार बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। लेकिन कुछ दिन पहले जब वह पेंटिंग फिर से सामने आई तो उसे उसमें अपनी बहन की मौजूदगी का पता चला। वह तुरंत डर गया और उसने जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए ताकि उस श्राप को तोड़ सके। सफाई कर्मी ने हस्तक्षेप किया। अगर उसने ऐसा किया तो उसकी बहन हमेशा के लिए फंस जाएगी। हाथापाई के दौरान गलती से उसके सिर पर रंग लग गया। अपनी गलती का एहसास होते ही वह घबराकर भाग गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसने अपने आसपास बढ़ती हुई आवाजें सुनी। रंग उसके पूरे हाथ पर फैल गया था। उस समय उसे लगा कि वह पेंटिंग जैसा ही नजारा देख रहा है। जैसे ही वह सोच रहा था, रे ने सफाई कर्मी की बहन को देखा। वह जल्दी से पीछा करने लगा। उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ था, लेकिन जब वह दौड़कर वहां पहुंचा तो वह आकृति गायब हो चुकी थी। अगले ही पल एक तेज आवाज फिर से गूंजी। इस बार वह चुभने वाली आवाज अब और बर्दाश्त न कर पाने के कारण उसने आखिरकार जिंदा रहने के लिए अपना हाथ काटने का फैसला किया। इस बीच उसके रूममेट को रे की हालत का पता चला। गलियारे से गुजरते हुए उसने अजीब तरह से पेंटिंग में रे जैसी एक आकृति देखी, सिवाय इसके कि उसका एक हाथ बेरहमी से कटा हुआ था। कच्चा खून धीरे धीरे टपक रहा था। जिज्ञासा में उसके रूममेट ने उसे छुआ और कुछ ही दिनों बाद पेंटिंग में उसकी भी आकृति दिखाई देने लगी। पुलिस को दोनों के गायब होने के बारे में कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन एक शख्स उनके असली स्कूल को जानता था।